सभी आत्माओं को कोटि कोटि नमन। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद ये वीडियो YouTube पे पहली बार अपलोड हो रही है। 90% लोग नहीं जानते कि वो गलत नाम जप कर रहे हैं और नाम जप करी जा रहे हैं और नाम जप करते करते कुछ फायदे ले रहे हैं तो कुछ उसके साथ में उसके नुकसान भी ले रहे हैं और कुछ तो नाम जप कर रहे हैं और बिल्कुल फुली 100% नुकसान ही प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों? क्या गलती हो रही है उनसे? ऐसा नाम जप करने के बाद तभी कई व्यक्ति कहते हैं हम तो पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, फिर भी हमें दुख तकलीफ और उल्टा बीमारियां लग रही हैं। ऐसा क्यों? तो इसका भी बहुत ही खास और गहरा रहस्य है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। नाम जप जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही नाम जप सारे कर लें। अगर सामने आपके 100 व्यक्ति बैठे हैं तो उनमें से किसी को राम नाम फिट बैठता है, सही होता है उनके लिए, और उसी से वो अपनी सब चीजें जागृत कर लेते हैं। और किसी को राधे कृष्ण का जाप, किसी को अल्लाह का जाप, किसी को सतनाम वाहिगुरु का जाप और किसी को गणेश जी का जाप, किसी को शिव जी का जाप। ऐसा सभी के अलग अलग क्यों है? ऐसा क्यों सभी को कि हम कहते हैं कि ये इस चीज का नाम जप करेगा तो ही फायदा होगा? पहले एक उदाहरण से समझते हैं। पहले के जो ऋषि मुनि थे, जब वो अपने शिष्य को कोई नाम देते थे नाम जप करने के लिए, तो अगर उनके पास 10 शिष्य हैं तो वो 10 के 10 को, किसी को तो 2-3 शिष्यों को सेम नाम देते थे, किसी को एक अलग नाम देते थे, किसी को कुछ और नाम देते थे। ऐसा क्यों? जो हजारों साल पुराने ऋषि थे वो हमारी कुंडलिनी शक्ति को देख लेते थे और जो हमारे भीतर चक्र हैं उनको भी देख लेते थे, और जो चक्र खराब होता था उस व्यक्ति का तो उसे वही मंत्र दिया जाता था, वही नाम जप दिया जाता था जिससे वो उसका चक्र ठीक हो जाए और उसकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ जाए, वो आत्म साक्षात्कार कर लेगा। उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति का नाभि चक्र खराब है तो उसे मां लक्ष्मी और विष्णु जी का मंत्र जप करने के लिए बोला जाता है ताकि उसका नाभि चक्र ठीक हो जाए। वहीं पे कुंडलिनी शक्ति रुक रही है और जब वो उसी का नाम जप करेगा तो उसके वो चक्र साफ होके क्लीन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और वहां से वो कुंडलिनी शक्ति पास होकर ऊपर चली जाएगी। जिस किसी का हृदय चक्र खराब होता है, अब हृदय चक्र में आपका सेंटर पॉइंट, लेफ्ट और राइट, 3 देवी देवताओं का अलग अलग वास है। आपके सेंटर में जो होता है हृदय चक्र में, जो हार्ट चक्र है, वहां पे मां जगदम्बा का वास है और बाईं तरफ आपके हार्ट की तरफ शिव और पार्वती होते हैं और दाहिने तरफ आपके राइट साइड में मीन्स राम, सीताराम होते हैं। अब अगर लेफ्ट व्यक्ति का चक्र खराब है मीन्स उसे हृदय से संबंधित परेशानी भी होती होगी, सांस लेने में या वैसे दर्द होती है, तब उसका शिव और पार्वती वो नाराज है और बाईं तरफ से उसका चक्र डिसबैलेंस है, तो उसे शिव जी का और पार्वती जी का नाम जप करने के लिए बोला जाता है। जो राइट साइडेड होते हैं व्यक्ति, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लोगों का धन ठगने में लगे रहते हैं, किसी को ठग लें चुस्ती चालाकी से, किसी का धन चोरी कर लें, किसी को उल्लू बनाकर, जैसे आजकल आपने देखा होगा भी लोग ऑनलाइन किसी तरह के पैसे किसी एक दूसरे के निकाल लेते हैं, चोरी करना। तो इस तरह के व्यक्तियों का जो है राइट साइड सीताराम जी, मतलब आपके हृदय चक्र का राइट साइड सीताराम जी नाराज होते हैं।
तो उस स्थिति में अगर वो सीताराम जी का नाम जप करता है तब वो चक्र ठीक होगा और कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ जाएगी। एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। अब जब आप बीमार होते हो, आपके एक डॉक्टर के पास 10 मरीज आए, एक को बुखार है, एक को लूज मोशन लगे हैं, एक का बीपी डाउन है, एक को बहुत ज्यादा कमजोरी है, तो क्या आपको लगता है उन सभी को एक ही दवाई दे देनी चाहिए कि सभी को बुखार की दवाई दे दो, उसी से लूज मोशन ठीक हो जाएगा, उसी से सिर दर्द ठीक हो जाएगा, उसी से बीपी ठीक हो जाएगा, उसी से बुखार ठीक हो जाएगा? क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। उसे अगर लूज मोशन लगे हैं तो बुखार की दवाई वहां काम नहीं करेगी, उसको लूज मोशन की दवाई ही देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका नाभि में प्रॉब्लम है। तो उसे नाभि चक्र ठीक करने के लिए डॉक्टर को उसको नाभि की दवाई, लूज मोशन की दवाई देनी पड़ेगी, तब वो ठीक होगा। अगर बुखार हो गया है तो उसे शरीर में जो एक्स्ट्रा ताप बढ़ गया है उसे कंट्रोल करने के लिए उसे बुखार की दवाई देंगे। अगर हमने उल्टा सीधा दवाई दे देंगे तो वो काम ही नहीं करेगी। और अगर 10 मरीज आए हैं और 10 को अपने बुखार की दवाई दे दी तो उसमें से एक तो ठीक हो जाएगा, बाकी 9 नहीं ठीक होंगे। जिसको खांसी है वो भी नहीं ठीक हुआ, जिसको सिर दर्द है उसका नहीं ठीक हुआ। तो ऐसे ही नाम जब करते हैं तो नाम जब दिया जाता है तो वो क्या करते थे, ऋषि मुनि उनके चक्रों को देखते थे, कौन सा चक्र उनका खराब है, और उस चक्र के हिसाब से उन्हें नाम जप दे देते कि ये नाम जप आपने करना है, यहाँ कुंडलिनी रुकी है। वो जब नाम जप करते थे तो वो उनकी कुंडलिनी वापस चढ़ जाती थी और फिर वो आत्म साक्षात्कार हो जाता था उनको। लेकिन अभी जो गुरु हैं वो क्या करते हैं, एक ही नाम सभी को दे देते हैं, ये नाम जपते रहो। राम राम दिया तो लाखों भक्तों को यही दे दिया राम राम, लेकिन उनमें से जिनका राइट साइडेड हार्ट का खराब होगा उनके लिए तो राम जप करेगा काम, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो किसी काम का नहीं होगा। जैसे वो डॉक्टर की दवाई की आपको एग्जाम्पल समझाई है। तो इसलिए ध्यान रहे, आप अपने चक्रों की स्थिति या तो किसी अच्छे गुरु को चेक करवाएं कि उनका कौन सा चक्र खराब है। जो चक्र खराब होगा उसी के रिलेटेड वो नाम जप करेगा। जैसे किसी का विशुद्धि चक्र खराब है, मीन्स आपका थ्रोट चक्र खराब है, गले वाला चक्र खराब है, तो वहां पे वो खराब होने से एक तो उसको गले से संबंधित बीमारियां लग जाती हैं, थायराइड की, खांसी हमेशा आना, इस तरह के कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं। तो उनका होता है कि उन्हें राधे कृष्ण का नाम जप करना है, तब उनका विशुद्धि चक्र ठीक होगा। तो जो राधे कृष्ण सारे करे जा रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग करते हैं, वो सभी को फायदा नहीं करेगा। जिनका विशुद्धि चक्र खराब है उनका ठीक हो जाएगा और उन्हें वो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी उस परमात्मा की कृपा से। लेकिन जो बाकी जिनका कोई और चक्र खराब है और वो अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। जैसे आपको बुखार है तो आप लूज मोशन की दवाई खाते रहो, कुछ नहीं होगा, आपका बुखार नहीं ठीक होगा। आप चाहे 3 टाइम दवाई लूज मोशन की खाते रहो, चाहे 10 टाइम खाते रहो, उल्टा उसका क्या होगा, नुकसान, कि आपका पेट साफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, उल्टा और पेट में खराबी हो जाएगी। ऐसे ही गलत नाम जप करने से आपको नुकसान पहुंचते हैं, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी बैलेंस है उसे आपने क्यों बैलेंस करना है, क्यों नाम जप करना है जब वो चक्र ही आपका ठीक है। सिर्फ उसी को नाम जप के लिए दिया जाता था जिनके चक्र खराब होते थे, कोई ना कोई किसी चक्र में अवरोध होता था। लेकिन जिनके ठीक होते थे उन्हें कोई नाम जप नहीं दिया जाता था, उसके बाद वो नाम जप छोड़ दिया जाता था और सिर्फ ध्यान सहस्त्रार चक्र पे कराया जाता था। मीन सबसे ऊपर, सिर के ऊपर ध्यान रखना है आपने, वहीं से आपका 10वें द्वार में फिर प्रवेश होता है। तो नाम दान उसे दिया जाता है जो किसी चक्र से पीड़ित हैं, बीमार हैं, उनका चक्र वो खराब है। जो बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, कोई चक्र नहीं खराब है, उन्हें सिर्फ सहस्त्रार चक्र पे ध्यान करने के लिए बोला जाता था। तो आए ध्यान रहे, आपने कोई भी नाम जप लिया है, अगर वो नाम जप जिस भी, अगर आप कहेंगे तो हम इस पे वीडियो भी बना देंगे कि किस चक्र के खराब होने से आपको कैसे पता लगेगा और कौन सा नाम जप आपको फिर करना चाहिए, तब हम उस पर एक फुली वीडियो बना देंगे। अगर आपका आग्रह होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो हम आपको वो वीडियो भी दे देंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा किस व्यक्ति को कौन सा नाम जप करना चाहिए।
आपका चक्र खराब हो, मूलाधार चक्र, आपको गणेश की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आप किसी और की पूजा करते हो, मान लो शिव की पूजा करते हो, वो ठीक ही नहीं हुआ, आपका पहला चक्र ही खराब है। तो ये चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपने कहीं से नामदान लिया है या आप नाम जब ऐसे ही कर रहे हैं तो ध्यान रहे आपका नाम जब गलत ना हो। अगर आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी भी चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें। जैसे हमें लगेगा लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम इस पर फुली वीडियो डाल देंगे, जिसमें आपके सभी जो है अपने किस नाम को जाप करना वो पता लग जाएगा। तो इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। धन्यवाद।